नमस्कार दोस्तों। आखिर क्या है रहस्य दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल का। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैसे ताजमहल बिना सीमेंट के खड़ा है? क्या छिपा है ताजमहल के नीचे इन 22 बंद दरवाजों के पीछे? कई लोगों का कहना है कि ताजमहल की जगह पर पहले एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महल ही था। कहा तो ये भी जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद उन 20,000 मजदूर के हाथ काट डाले थे। तो दोस्तों, आज हम यही कुछ ताजमहल के रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ी ताजमहल की हिस्ट्री जान लेते हैं। ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनाया था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था। शाहजहां बादशाह अकबर के पोते और जहांगीर का बेटा था। शाहजहां का असली नाम खुर्राम था। बाद में उसका नाम शाहजहां पड़ा। शाहजहां का मतलब होता है कि किंग ऑफ द वर्ल्ड। अब जानते हैं मुमताज महल के बारे में। मुमताज महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 में हुआ था। उसका असली नाम अर्जुमन बानो बेगम था। मुमताज महल शाहजहां की 13वीं पत्नी थी। मुमताज महल की मृत्यु 17 जून 1631 में हुई थी। तब उसने मकबरा बनाने की ख्वाहिश जताई थी, इसलिए शाहजहां ने ताजमहल को बनाया है। शाहजहां ने ताजमहल बनाने का काम 1632 में शुरू किया था और इसके लिए अलग अलग देश के कोने कोने से कारीगरों को बुलाया गया था। ताजमहल को बनाने में कुल 20,000 मजदूर लगे थे और पूरा ताजमहल बनाने में 22 साल लगे थे। अब आपको बताते हैं कि ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे खड़ा है। ताजमहल को जब शाहजहां ने बनवाया था तब किसी सीमेंट की खोज नहीं हुई थी। सीमेंट का आविष्कार साल 1824 में जोसेफ एस्पिडिन ने किया था, जबकि ताजमहल को 1653 में बनकर तैयार हुआ था। लेकिन ताजमहल को बनाने के लिए खास प्रकार का पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, जूट और कंकर मिक्स किया जाता था। इस तरीके से ताजमहल को बनाया गया है। आमतौर पर किसी भी बिल्डिंग को नमी वाली जगह से दूर बनाया जाता है, लेकिन शाहजहां ने ताजमहल को खास वास्तुकला की वजह से यमुना नदी के किनारे बनवाया था। दरअसल ताजमहल की नींव में 50 कुएं हैं। इस ताजमहल का पूरा वजन इन कुओं पर ही टिका हुआ है। ताजमहल के वक्त उन कुओं में आबनूस और महोगनी के लकड़ियों के लट्ठे डाले गए हैं। कुओं को इस तरह से बनाया गया कि यमुना नदी के पानी से इन्हें नमी मिलती रहे, क्योंकि आबनूस और महोगनी के लकड़ियों में जितना पानी जाएगा उतनी मजबूती बनी रहेगी। इस तरह से ताजमहल की नींव भी मजबूत बनी रहेगी। कई लोगों का मानना यह भी है कि ताजमहल एक शिव मंदिर था और उसका नाम तेजो महल ही था। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें ताजमहल के नीचे इन 22 कमरों को खोलने की मांग की गई थी। इस याचिका के मुताबिक ये कमरे अंग्रेजों के जमाने से बंद थे और इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, प्राचीन शिवलिंग मौजूद हो सकता है, जिनका जिक्र इतिहास की किताबों और दूसरे दस्तावेजों में भी मिलता है। इसी याचिका में यह भी लिखा गया था कि ताजमहल की जगह वर्ष 1212 में राजा परमदी देव ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, जिसे तेजो महल के नाम से जाना जाता था। एएसआई के सोर्सेस ने इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया है कि ये 22 रूम है वो असल में रूम नहीं है, बल्कि एक लंबा सा कॉरिडोर है। और आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने उस कॉरिडोर की पिक्चर ही दिखा दी और कहा कि इसमें रिस्टोरेशन वर्क भी चल रहा है और कहा कि इसमें कोई भी मूर्तियां नहीं है। लोगों का मानना यह भी है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने इन 20,000 मजदूरों के हाथ काट डाले थे, इसलिए कि ऐसा कोई अजूबा और ना बना सके। लेकिन हिस्ट्रिकली देखा जाए तो इसका कोई एविडेंस नहीं है, और ये बात सच होती है तो कोई जगह से हमें हाथ कटने का पुरावा मिलता, और इसका कोई जिक्र किसी बुक में भी नहीं किया गया है। और ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है कि एक साथ 20,000 मजदूरों के हाथ काटे। और यह भी एक बनी बनाई लोगों के द्वारा कहानियाँ है जो यहाँ झूठी साबित होती है। और ताजमहल आज पर्यटकों में घूमने के लिए आकर्षक का स्थान है। और आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।